वेलकम फ्रेंड्स। राजस्थान जीके सेट 2 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे और ये क्वेश्चन जैसे कि राजस्थान जीके है तो राजस्थान में आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये आपको स्थित है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था और कहा जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? राजस्थान के किस संभाग में? तो ये कोटा संभाग है जहां पे सबसे ज़्यादा नदियां आपको मिलेंगी। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं जिनमें चंबल नदी और उसकी प्रसिद्ध सहायक नदियां काली, सिंधी, परवन, आहू, ये सब क्या है? नदियां हैं। और ये जल संसाधनों की प्रचुरता सबसे ज़्यादा कोटा संभाग में ही है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। गोडावन। ओके, नेक्स्ट आएंगे। उससे पहले इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है अंग्रेजी में और यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है और इसी को बचाने के लिए कई संरक्षण और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रसिद्ध सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह आपको प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में, ठीक है। और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रताप जिले में स्थित है और यह अपनी उड़न गिलहरियों फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए प्रसिद्ध है जो रात में सक्रिय रहती हैं। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो ये सिरोही जिले में निवास करती है, आपको सिरोही जिले में। और राजस्थान की ये क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है गरासिया जनजाति और यह मुख्य रूप से सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों के साथ साथ उदयपुर और पाली जिलों में भी निवास करती है। लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? ये स्थित है उदयपुर में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। यह एक उदयपुर जिले में स्थित एक विच्छेदित पठार है। यह जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। मीणा जनजाति किस लोक देवता को अपना आराध्य देव मानती है? तो ये मानती है भुरिया बाबा गोमतेश्वर जी को अपना आराध्य देव, ठीक है। अब देखते हैं, मीणा जनजाति विशेष करके सिरोही और पाली क्षेत्र के मीणा भुरिया बाबा यानी गोमतेश्वर महादेव को अपना आराध्य देव मानती है। यहाँ उनका एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में वस्त्र उद्योग है और इसी के कारण इसको मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। केवलादेव घाना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है ये स्थित है आपको भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। टिक कर देता हूं। और अभी इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है और विश्व धरोहर स्थल है। प्रसिद्ध पक्षी खास करके साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ईसर दास बारहाट का संबंध किस प्रमंडल से है? राजस्थान में ईसर दास बारहाट का संबंध किस प्रमंडल से है? ये है प्रजामंडल से है, तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। ईसर दास बारहाट जो है ये बारहट ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। ये क्या है? ईसर दास बारहाट का संबंध बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से है था। वे स्वतंत्रता सेनानी और कवि थे जिन्होंने बीकानेर राज्य में अलग अलग जग जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर चित्रकला का मुख्य संबंध किस जिले से है? फर चित्रकला जो है ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों से ही इसका ये शाहपुरा भीलवाड़ा से है, ये शाहपुरा से आपको रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। फर चित्रकला जो है ये आपको भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र से आपको ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी को देख लेते हैं कि चित्रकला जो है प्रसिद्ध चित्रकला एक लोक कला है जिसमें लोक देवता जैसे पाबूजी, देवनारायण जी की कहानियों को कपड़े पर चित्रित किया जाता है और भोंपों द्वारा उनका
वाचन किया जाता है। ऊपर माल का पठार किन जिलों के मध्य स्थित है? ऊपर माल का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच। ठीक है, ऊपर माल का पठार चित्तौड़गढ़ के बिजौलिया से भीलवाड़ा के भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। यह एक उपजाऊ पठारी क्षेत्र है जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र है जयपुर। कहाँ है? जयपुर, सिटी ऑफ पिंक। ये क्या है? ब्लू पॉटरी जो है एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है जिसमें नीले और हरे रंगों का उपयोग करके चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। इसे महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय प्रसिद्धि मिली थी। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया जो है ये राजस्थान का हरिद्वार इसको कहा जाता है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ गंगा स्नान के समान धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को प्रतिवर्ष। ठीक है, और 30 मार्च को क्योंकि इस दिन 1949 में बृहत राजस्थान का गठन हुआ था जिसमें बहुत बड़ी रियासतें जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर शामिल हुई थी। ओके, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जाना पाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे हम, इसका उद्गम स्थल महू के पास है। ठीक है, याद रखेंगे, एमपी का महू। और एक अंतर्राज्यीय नदी है, यानी कि 2 से 3 राज्यों में ये बहती है, उसको अंतर्राज्यीय नदी कहते हैं। राठौर वंश का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में। और राठौर वंश का शासन मुख्य मारवाड़ क्षेत्र वर्तमान में जोधपुर के आसपास का क्षेत्र था। राव सिहा ने इस वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे, राठौर वंश की स्थापना जो है वो राव सिहा ने की थी। ऊंट के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के देवता के रूप में पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी की पूजा की जाती है। इन्हों मारवाड़ में क्या है, पहली बार ऊंट लाने का इनको श्रेय प्राप्त है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान में फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। ये कृत्रिम झील है, याद रखना चाहिए। इसे महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था और उदयपुर की प्रमुख झीलों में से एक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक कर दें, कोई पैसा नहीं लगना है आपका इसमें। और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो लूँगा मैं अब आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।